So today's class will be dedicated to the first effect of the admission of a partner, and the first effect that we have seen was in the profit sharing ratio. So हम लोगों का पहला सम है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR का पहला सम. ईशा एंड निशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म. ईशा एंड निशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. ये जो 5:3 जो आपको रेशियो दिख रहा है ईशा निशा का, वी विल कॉल इट old profit sharing ratio, but we will call it old PSR because now we know that this PSR is going to change with the admission of a new partner. A new partner Chetan is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate the new PSR. So what we'll do, first we'll write the data. What is the data in the question given? The data in the question is Isha and Nisha. I am writing I and N, but you will not write like this in the exam. So I/N is equal to 5:3. This is the old PSR, and C Chetan comes in for 1/4 share. बस यही डेटा दिया हुआ है कि नया पार्टनर का 1/4 शेयर होगा. Now you have been asked to calculate what will be the new PSR, that is ईशा is to निशा is to चेतन. ये आपको निकालना है क्वेश्चन में. कैसे करेंगे देखिए. हम लोग क्लास में 6 में हम लोग फ्रैक्शंस किए थे, याद है? द नॉलेज ऑफ द फ्रैक्शंस जो मैथ्स में किए थे इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर. उसी का खेल और कुछ नहीं है. व्हाट आई विल डू, आई विल से लेट द टोटल शेयर. हमको सिर्फ नया फॉर्म में ये बताया गया कि नया पार्टनर का शेयर कितना है, राइट? इनका तो पुराना शेयर दिया हुआ था, चेतन के आने का पहले का इनका शेयर दिया हुआ है. चेतन आया 1/4 शेयर के लिए, यानी कि हमको एक चीज समझ में आया कि जो नया फर्म है, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड नया फर्म. नया फर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चेतन के आने के बाद ईशा और निशा का बीच में जो अग्रीमेंट था वो अग्रीमेंट अब खत्म हो जाता है. उनके बीच का रिलेशनशिप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. उनके बीच का पार्टनरशिप खत्म हो जाता है और ईशा निशा और चेतन के बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट होता है. सो ये जो 5:3 का रेशियो, ये पुराना रेशियो था. आपको बोला गया नया रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो हमको नया फर्म में, मतलब चेतन के आने के बाद जो नया फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसमें हमको सिर्फ एक पार्टनर का ही शेयर पता है. वो क्या है? कौन है? चेतन. सो व्हाट आई एम सेइंग लेट द टोटल शेयर बी 1. दिस इज द होल नंबर 1. इतना पता चल गया कि ये नया फर्म, अगर इसको हम लोग एप्पल माने, एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू, हम लोग एप्पल को क्या ले रहे हैं? फर्म का प्रॉफिट, राइट? तो पहले ये एप्पल ये लोग खा रहे थे 5:3 में. अब ये एप्पल कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ईशा निशा और चेतन में. यही पता करना है हमको. इतना बता दिया गया कि जो ये एप्पल का 1/4, ये वाला हिस्सा 1/4 कौन खा रहा है? चेतन. तो ऑब्वियसली अगर एप्पल का ये वाला हिस्सा चेतन खा रहा है तो ये हिस्सा कौन खाएगा? ईशा और निशा. यानी कि हमको क्या करना? 1 - 1/4. लेट द टोटल शेयर भी 1 होल नंबर. 1 में से हम लोग कितना, ये 1 है, उसमें से चेतन का हटा दिए तो कितना बचा? 3/4. एलसीएम निकाल के अब ये जो 3/4 बचा, ये 3/4 किसका है? सो ये 3/4 बढ़ जाएगा किसका किसका बीच में? ईशा और निशा. अब ये जो 3/4 बचा, ये ईशा और निशा आपस में तो बांटेगा, लेकिन कैसे बांटेगा? कौन सा रेशियो में बांटेगा? तो लोग बांटेगा अपना पुराना वाला रेशियो, दैट इज 5:3. समझ में आया कि नहीं आया? सो अगेन अंडरस्टैंड, यू हैव बीन गिवन द शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर. That is the only thing that is given. In the new firm, you know the share of the new partner and nothing else. So what we are doing, let the share be 1. So उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर हटा दिया, बचा 3/4. वो जो बचा है, रिमेनिंग जो बचा है, वो किसका बीच में है? पुराने पार्टनर्स के बीच में. सो पुराने पार्टनर उसको कौन सा रेशियो में बांटेगा? 5:3. यानी कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5:3 में. यानी कि ईशा को मिलेगा 5/8
5 + 3 सम ऑफ द रेशियो, ईशा को मिलेगा 5/8। 5/8 किसका? 3/4 का। सो 5/8 ऑफ 3/4। निशा को मिलेगा 3/8 किसका? 3/4 का। सो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15/32, 9/32 निकल गया। सो देयरफॉर चेतन के आने के बाद ईशा का नया शेयर हो जाएगा 15/32 और निशा का नया शेयर हो जाएगा कितना? 9/32। कोई दिक्कत है? समझ में आया? सो हमको तो चाहिए ईशा, निशा और चेतन। अब ईशा का शेयर हमको देखे कितना निकल रहा है? 15/32। निशा का शेयर कितना निकल रहा है? 9/32। और चेतन का शेयर कितना निकला? नाउ अगर आपको इन तीनों का बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, मतलब रेशियो निकालना है, प्रोपोर्शन में लाना है तीनों का शेयर, तो तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। तो जो छोटा है उसको लार्जेस्ट में कन्वर्ट करो। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, तो 32 हो जाएगा। जितना हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैथ्स का रूल है। सो ये हो जाता है 8/32। सो देयरफॉर 32 अब सब प्रोपोर्शन में आ गया। देयरफॉर ईशा इज टू निशा इज टू चेतन इज हाउ मच? 15:9:8। समझ में आया? दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर इस क्वेश्चन में तुमको बोलता ये पता करो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। नाउ व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इन द लास्ट क्लास, इन द इंट्रोडक्शन क्लास, आई हैव टोल्ड यू ऑल, व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन, ये जो नया पार्टनर को जो ये शेयर मिल रहा है, ये जो शेयर मिल रहा है, पहले तो ये शेयर कौन एंजॉय कर रहा था? पुराने पार्टनर एंजॉय कर रहे थे, राइट? लेकिन जब नया पार्टनर आया तो पुराना पार्टनर ने ये शेयर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तब जाकर के नए पार्टनर को मिला। So what is a sacrificing ratio? Sacrificing ratio is the ratio in which the sacrificing partners have sacrificed their share for new partner. Say for example, here we have a chocolate. ठीक है, दो दोस्त मिल करके चॉकलेट खरीदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वो दोनों दोस्त 50-50% खा रहे थे। ठीक है, मान लो वो दो दोस्त थे, ए और बी। और जब जैसे वो लोग ने चॉकलेट खरीद के रैपर फाड़ा, एक उसका तीसरा दोस्त आ गया खाने के, मतलब आ गया खाने के लिए नहीं, आ गया। अभी लोग देना है उसको भी, चलो दे देते हैं। तो अब इसको देने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। सो ए बोला भैया हम अपना 1 क्यूब दे देते हैं, बी बोला चलो मेरा इसी बहुत करीब है, इसको हम 2 दे देते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड, सी को टोटल मिला 3 क्यूब्स, 2 क्यूब्स दिया बी और 1 क्यूब दिया ए। सो दे हैव सैक्रिफाइस्ड, ए सैक्रिफाइस्ड 1 क्यूब एंड बी सैक्रिफाइस्ड 2 क्यूब्स। Now what is the relation, and or if I ask you what is the ratio in which they have sacrificed, I'll say 2 cube is to 1. So that is 2 is to 1. So sacrificing ratio क्या है? Sacrificing ratio वो रेशियो है जिस रेशियो में sacrificing पार्टनर अपना शेयर को क्या करता है? दे देता है किसके लिए? नया पार्टनर के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो कैसे निकालते हैं? पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। पुराना, जैसे ईशा का पुराना रेशियो क्या था? 5:3, मतलब 5/8। पहले कितना खा रही थी वो? 5/8। अब वो कितना खाएगी? सो देयरफॉर पहले उसको मिल रहा था 5/8 प्रॉफिट का, अब उसको कितना मिलेगा? तो अगर हमको ये पता करना है कि ईशा ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो जितना पहले खा रही थी माइनस कर दो, अब उसको जितना मिल रहा है, तो पता चल जाएगा कि वो कितना सैक्रिफाइस की, ओल्ड माइनस न्यू। सो ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग जस्ट बता दिए, नेक्स्ट सम में हम लोग इसको करेंगे। तो चले अब हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं। पहला सम, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आ गया? क्या था इसमें?
पुराना पार्टनर का शेयर दिया हुआ था और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ उसमें उसका शेयर दे दिया था, और आगे कुछ इंफॉर्मेशन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जन का तो प्रॉफिट शेयरिंग, एक जन का तो शेयर कंफर्म हो गया, तो वी विल अज्यूम लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, उसमें से हटा देंगे क्या, नया पार्टनर का शेयर, जो बचेगा किसका है, पुराना पार्टनर, उसको डिवाइड कर दो। तो आंसर था 15:9:8। आ गया सबका, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ऐसे बराबर खुद किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू एंड हर्षा। चारू एंड हर्षा मतलब यहां पे C/H पुराना पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, सो ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। वैशाली आ गई एज अ पार्टनर फॉर, सो वैशाली कम्स इन फॉर हाउ मच, 1/5 शेयर हो गया, which she gets 1/10 from चारू and 1/10 from हर्षा। सो ये जो वैशाली आई उसको जो ये 1/5 मिला है, ये 1/5 किससे मिलेगा उसको, चारू और हर्षा। और यहां पे बता दिया गया कि चारू कितना दिया और हर्षा कितना दी। सो व्हाट इज दिस 1/10 and 1/10? Sacrifice. This is the sacrifice that you have been given. Are you getting my point? So suppose क्या ये दिल मत सोच लेना, मरियम उसी में कंफ्यूज हो गई थी ना कि सर अचानक से दिल उल बनाने लगे, फिर यहाँ से को तीर बना देंगे, कहीं कुछ नाम भी ना लिख दे। सो ये एप्पल है, ठीक, एप्पल मतलब फर्म का प्रॉफिट, करेक्ट। अब तुमको ये बताया जा रहा है कि पहले ये जो एप्पल था ये चारू और हर्षा 5:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 जन का भी डिवाइड होता। अब इस एप्पल को खाने के लिए कौन आ गया, वैशाली। तो ये बताया जा रहा है कि मान लो ये इनका रेशियो था, चारू और हर्षा, करेक्ट। ये लोग पहले दोनों जन खा रहा था। अब क्या हुआ, चारू अपना शेयर में से ये वाला पोर्शन और हर्षा कुछ अपना शेयर में से ये वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है। ये कितना है 1/10 और ये कितना है, ये दोनों वो किसको दे दिया ये लोग। तब ये 1/10 प्लस 1/10 अगर करोगे तो आएगा 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। समझ में आया। सो चारू और हर्षा ने जो अपने पास जितना उनके पास था, उनके पास पहले कितना था, ये वाला पोर्शन था कि नहीं, जो हमने यहाँ पे मार्क किया बीच में देखो, ये वाला पोर्शन पूरा किसका था, चारू का। यानी कि चारू का पहले कितना था टोटल 5/8, उस 5/8 में से वो कितना दे दिया, ये वाला दे दिया, कितना है ये, सो -1/10। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये वाला हिस्सा किसका था, ये वाला हर्षा का था। हर्षा उसमें से कितना दे दिया अपना में से, हर्षा के पास कितना था 3, ये वाला कितना था हर्षा का 3/8। सो हर्षा 3/8 था उसके पास, उस 3/8 में से वो कितना दे दी 1/10। क्लियर है। अब जो बचेगा अब यही हर्षा का फ्यूचर का शेयर हो गया, और जो बचेगा यही हो गया तुम्हारा फ्यूचर शेयर किसका, समझ में आया। क्लियर है मेरा बात। हाँ, डायग्राम से समझ में आया कि नहीं आया। तो अब पहले ये वाला पोर्शन देने के बाद अब यही पोर्शन तो बच गया चारू के पास। तो ये कितना है, ये था आपका 5/8, ये कितना था 5/8, उसमें से कितना हटा दिए, तो जो बचा अब यही शेयर उसका चलेगा फ्यूचर में। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। सो अगर फॉर्मूला देखोगे तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू। जितना था उसमें से जितना दे दिया, जो बचा तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। सुनंदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बोलना। सपना सबको क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है। हाँ, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा 40। 8 5 5 5 25, 10 4 यहाँ पे 4 आ गया।
LCM 40, 8 5 5 3 15, 10 4 40, 4 1 4. तो ये आ गया 21/40, ये आ गया 11 ये बचा चारू और हर्षा के पास। अब यही उसका फ्यूचर का नया शेयर हो गया। और ये कौन था यहाँ पे? वैशाली। वैशाली के पास कितना था? 1/5। तो ये है 40 है, 40 है कितना? 5। इसको क्या करो? बराबर करो, इंटू 8 विच इज इक्वल टू 8/40। 21:11:8। कोई दिक्कत? समझ में आया? होगा। चलिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। कुमार एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कितना है? वही 5:3 चल रहा है अभी। सो यहां लिख ले K/S। तो यहां पे बना दे एप्पल। करेक्ट, ये मेरा फर्म का प्रॉफिट है, इसको अभी के और सुरेश खा रहा है। कौन सा रेशियो में खा रहा है? 5:3 का रेशियो में खा रहा है। यहां ध्यान दो, कुमार गेव 1/28 ऑफ हिज शेयर। कुमार gave 1/28 of his share, whereas Suresh gave 1/24 of his share. 1/24 of his share. Now if you see the previous question, it was 1/10 from, और यहाँ पे है 1/28 of. So there is a difference between from and of. ध्यान से समझिए यहाँ पे। अब क्या हुआ, थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं इसको। ये था, यह 20 मिनट पार्टीशन कर दिए। तो कौन आया रे? उसका नाम कहाँ है? मोहन का? ओ अच्छा, मोहन आया, ठीक। तो मोहन आए। तो मोहन के आने का पहले ये लोग का शेयर ये था। अब जब मोहन आया तो क्वेश्चन बोलता है कुमार गेव 1/28 of his share. Now what was his share? 5/8. This was his share, 5/8. So that is, इसका मतलब ये होता है कुमार कितना दिया? 1/28 into 5/8। समझ में आया कि नहीं आया? लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं आया? 1/28 नहीं दिया, अपना शेयर का 1/28 दिया। अगर यहां पे बोलता ऑफ के जगह में, प्लीज ध्यान दीजिए, कुमार गेव 1/28 ऑफ नहीं लिख करके, यहां ऑफ नहीं लिख करके अगर हम यहां पे क्या लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता कि कुमार अपना में से कितना दे दिया? 1/28 दे दिया। फ्रॉम शब्द नहीं है यहाँ पे, जो उसके पास था, ये था उसके पास ना, 5/8 था, उसका वो कितना दिया? 1/28। सो देयरफॉर कुमार गेव या कुमार सैक्रिफाइस्ड 1/20 into 5/8, which is equal to 5/1/60, that is equal to 1/32। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। नाउ प्लीज कम टू सुरेश। सुरेश गेव 1/24 ऑफ। सुरेश के पास तो ये था ना, सुरेश के पास कितना था? सो क्वेश्चन बोलता है सुरेश गेव 1/24। तो हम बोलेंगे सुरेश सैक्रिफाइस, वो कितना सैक्रिफाइस किया? 1/24 किसका? 3/8 का। तो ये कितना हो जाता है अगर इसको करें तो 1/64। सो ये जो तुम देख रहे हो 1/64 और 1/32, ये कुमार और सुरेश क्या किया है? ये सैक्रिफाइस किया है वो लोग। सो जो इनका सैक्रिफाइस है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं मोहन गॉट 1/32 प्लस 1/64 बोल सकते हैं। 1/32 कहां से आया? कुमार के पास से, और 1/64 कहां से आया? सुरेश के पास से।
अब इसका एलसीएम निकालो, 32 और 64 का एलसीएम 64, 32 2 जा 64, 2 1 जा 2, 64 1 जा प्लस 1, 3 बाय, ये किसका निकल गया आपका शेयर? मोहन का निकल गया। अब हमको किसका निकालना था? अब हमको किसका निकालना था? अरे ये तो अभी नया शेयर निकला ना, किसका निकला? मोहन का। अब किसका शेयर निकालना है? कुमार और सुरेश को तो निकालना पड़ेगा कि नया फॉर्म में उनका नया शेयर क्या है। तो कैसे निकलेगा साइना? न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसे निकलेगा? कुमार और सुरेश का जितना था और उसमें से माइनस कर दो जितना उसने दे दिया। सो कुमार का शेयर कितना था? कुमार के पास 5/8, कितना दे दिया? 1/32। ठीक है। सुरेश के पास कितना था? 3/8, कितना दे दिया? 64। एलसीएम निकालो, 8 और 32, 8 1 जा 8, 32 एलसीएम, 8 4 जा 4 5 जा 20 प्लस 1, 21/32। ओ सॉरी 20 माइनस 1, दैट इज 19/32 हो गया। 8 और 64 का एलसीएम 64। कैसे किए फलक पता है? इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 8, तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, सो 8 इंटू 8 64, 8 8 जा 8 3 जा 24, 64 1 जा 64, 1 इंटू 1 1, 23 बाय, सो ये 19/32 और 23/64 ये किसका शेयर निकला? कौन सा शेयर? नया शेयर। और अब मोहन का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे ना, कितना था? 3/64। अब देख यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 64 है, तो 32 को क्या कर देंगे हम लोग? 64 बना देंगे। 32 को क्या कर देंगे? 64 बना देंगे। सो देयरफॉर इंटू 2 और इंटू 2 तो हो जाएगा 38/64। सो देयरफॉर मेरा नया रेशियो हो जाएगा 38:23:3। सो द नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? मेरी, राज एंड कपिल 3:2:5 है, मतलब ये है आपका प्रॉफिट। मेरी, राज एंड कपिल, ठीक, इनका ये रेशियो है 3, 2 और 5। अब एक नया पार्टनर आएगा। नया पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4। Who is the new partner? देव, 1/4। अब ये जो 1/4 शेयर मिल रहा है, ये 1/4 शेयर इनको किससे मिल रहा है? यानी कि हम ऐसा बोले कि उनके आने के बाद मेरी, राज, कपिल और देव, ये हो गया कंफर्म। मतलब देव को तो कंफर्म है ना, इनका नया रेशियो तो पता नहीं चला हमको। नया फॉर्म में देव को तो पता चल गया कितना है। और ये जो 1/4 देव को मिला, किससे मिला? मेरी से, राज से और कपिल से। और ये कौन से रेशियो में मिला? 1:1:3। बात समझ में आया? सो इट्स लाइक दिस कि देव को 100 रुपीज मिल रहा है। कितना रुपए मिल रहा है? 100 रुपीज। अगर फ्रैक्शन से नहीं समझ में आ रहा तो इसको होल नंबर में करके सोचो कि देव को 100 रुपीज मिल रहा है और वो 100 रुपीज देव को मिल रहा है किससे? मेरी, राज और कपिल से। कौन सा रेशियो में? 1:1। तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि मेरी कितना दिया, राज कितना दिया और कपिल। तो कैसे पता चलेगा? 1 + 1 + 3 दैट इज 1/5। 1/5 ऑफ 100 करेंगे हम लोग, राइट? हाँ या ना? 1/5 ऑफ क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे क्या है? सो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/5 ऑफ 1/4। सो ये जो 1/4 दिया गया, ये मेरी, राज और कपिल ने दिया 1:1:3 करेंगे। सो देयरफॉर हम लोग करेंगे मेरी सैक्रिफाइस्ड 1/5 ऑफ 1/4 दैट इज 1/20। राज sacrificed
1/5 of 1/4 which is equal to 1/20, and Kapil sacrificed 3/5 of 1/4 which is equal to 3/20. ठीक है, समझ में आया? सो ये इन तीनों का क्या निकल गया? सैक्रिफाइस्ड। अब हमको क्या करना है? नया निकालना है। तो नया कैसे निकालेंगे? न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो मेरी का ओल्ड कितना था? मेरी का ओल्ड कितना था? देखो यहाँ पे 3 2 5, 3 + 2 + 5, 3/10। सो मेरी का ओल्ड था 3/10, उसमें से कितना सैक्रिफाइस की? 1/20। राज का 2/10 कितना सैक्रिफाइस किया? 1/20। कपिल का 5/10 कितना सैक्रिफाइस किया? 3/20। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 10 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 -1 5/20। ये हो गया उसका न्यू शेयर। अगेन एलसीएम 20। 10 2 ज़ा 4 -1 3/20। LCM 20, 10 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 -3 7/, और देव का कितना था? 1/4। तो ये 20, ये 20, ये 20, इसको भी 20 करो, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है? 5/20। सो आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा? आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5 3 7 5। 5:3, 5:3:7:5। ये आपका नया रेशियो। नेक्स्ट हम देखिए क्या है यहाँ पे। सोनल एंड कल्पना आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट जया फॉर हाउ मच? 1/4 शेयर। सो दे एडमिट जया फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर। उसके बाद इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सोनल एंड कल्पना वुड बी 2:1। अब क्या क्या दिया देखो यहाँ पे, आपको बता रहा है कि सोनल और कल्पना पार्टनर्स है। उन्होंने एडमिट किया जया को फॉर 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, अब फ्यूचर में मतलब कल्पना के जया के आने के बाद सोनल और कल्पना का शेयर कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, ध्यान से समझो। हमको ये नहीं बताया गया कि पहले इस प्रॉफिट को सोनल और कल्पना किस रेशियो में डिवाइड कर रही थी। पहले हमको ये नहीं बताया गया कि सोनल और कल्पना इस प्रॉफिट को, इस एप्पल को किस रेशियो में डिवाइड कर रही थी। हमको ये नहीं बताया गया, बट इतना बताया गया कि आया है अब नया पार्टनर, सोनल, कल्पना और कौन है यहाँ पे? जया। और जया के लिए कितना दिया जा रहा है? सो एक चीज तो श्योर हो गया, एक चीज तो श्योर हो गया कि ये वाला जो है वो किसका है? जया का है। सो अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से अगर 1 - 4 कर दे तो कितना बचेगा? 3/4। ठीक है। और एक चीज बता दे, अगर सोनल और कल्पना का पुराना रेशियो नहीं दिया है तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि 1:1 ही होना चाहिए। पीएसआर जब नहीं दिया जाता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पीएसआर क्या होगा? इक्वल होगा। हालांकि इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी। सो ये 3 बच्चे, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला जो पिंक से शेयर कर रहे, ये जो पिंक से हम शेड किए, ये वाला कौन सा पोर्शन है? 3/4 है। ये किसका है? सोनल। अब सोनल और कल्पना इस 3/4 को क्या करेगा आपस में? अब वो कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। 1:1 में नहीं। अगर ये 2:1 नहीं दिया रहता, अगर ये 2:1 नहीं दिया रहता, फिर से बोल रहा, अगर ये 2:1, तो फिर जो उनका ओल्ड रेशियो था, जो हम लोग आज का पहला सम किया, उसमें लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड 5:3 में डिवाइड कर लिया था। बट यहाँ पे बोल दिया कि कल्पना और वो लोग फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर कर रहा है? 2:1। तो फिर लोग 3/4 को भी किस में डिवाइड करेगा? 2:1 में। समझ में आया कि नहीं आया? सो देयरफॉर कल्पना का शेयर, के का शेयर, पहले सोनल है ना,
सोनल का शेयर विल बी 2/3 इंटू 3/4 और कल्पना का शेयर विल बी 1/3 इंटू 6/12 और 3/12। ठीक है, समझ में आया? ये उनका हो गया नया रेशियो। और इसका तो दिया था आपको, जया का कितना था? सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना ऊपर से उतना नीचे से। 3/12, 6:3:3, 2:1:1। Let's come to sum number 6. Shyam, Pawan and Rahul are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. तो श्याम, पवन, राहुल 3:2:1। दे एडमिट रजत फॉर 1/6 शेयर। तो रजत आया कितना के लिए? 1/6 शेयर। राहुल इज टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। राहुल जो कि पुराना पार्टनर है, इज टू रिटेन, रिटेन मतलब होल्ड बैक, वो वही रखेगा। क्या रखेगा? हिज ओरिजिनल शेयर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो दिस वाज द प्रॉफिट व्हिच वाज शेयर्ड बिटवीन श्याम, पवन एंड राहुल अर्लियर। And what was the ratio? The ratio was 3:1. Now what is happening? Now this same profit will be divided between Shyam, Pawan, Rahul and Rajat. यही हो रहा है? हाँ या ना? Now अब according to question क्या बोलता है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोलता है कि रजत को कितना मिल रहा है? 1/6। सो देयरफॉर रजत का शेयर हो गया कंफर्म। रजत को कितना मिल रहा है? ठीक। और एक चीज बोला यहां पे कि राहुल इज टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब राहुल का जो ओरिजिनल शेयर था 3 + 2 + 1 6, मतलब राहुल का पहले कितना शेयर था? सो ये है राहुल। सो राहुल का भी 1/6 था। तो बोलता है राहुल अपना ओरिजिनल शेयर को रिटर्न करेगा। व्हाट इज ओरिजिनल? मतलब एडमिशन होने का पहले, एडमिशन होने का पहले जितना शेयर था, एडमिशन होने के बाद भी उसका शेयर, मतलब वो कोई सैक्रिफाइस करने वाला नहीं है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया ना, इससे एक चीज क्लियर हो गया कि हमको दो पार्टनर्स का शेयर पता चल गया। करेक्ट? और वो कितना है? तो इसको अगर टोटल करें, जो पिंक पोर्शन है ये है 1/6 + 1/6 विच इज इक्वल टू 2 मत बोल दे रहा 2/12, 2/6। सो ये निकल गया ना मेरा ये वाला पोर्शन कितना है? तो अब जो बचा वो क्या बचा? ये वाला बचा। सो अब हम जो करेंगे 1 - 2/6 करेंगे। 1 - क्योंकि मेरा यहाँ पे अब दो पार्टनर का शेयर हो गया। एक नया पार्टनर का तो 1/6 था ही, और पुराना पार्टनर का भी यही बोला गया कि पुराना पार्टनर में से एक पार्टनर जो है राहुल, वो अपना शेयर जो पहले था अभी भी वही रखेगा। यानी कि जो नया फर्म बनेगा, नया फर्म में दो पार्टनर का शेयर कंफर्म हो जाता है, रजत और राहुल का। सो रजत और राहुल को देने के बाद जो बचा वो किसका है? श्याम और पवन का है। कॉमन सेंस लगाओ। सो एलसीएम 6 - 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 4/6। अब ये जो 4/6 बचा वो किसका है? श्याम और पवन। तो श्याम और पवन इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा मेरा बच्चा? 3:2, क्योंकि श्याम और पवन का फ्यूचर रेशियो नहीं दिया हुआ, तो जो उसका पुराना रेशियो था इसी रेशियो में 3:2। यानी कि श्याम को मिलेगा 3/5 इंटू 4/6, पवन को मिलेगा 2/5 इंटू 4/6 विच इज इक्वल टू 12/30, 8/30। अच्छा, राहुल का कितना था? 1/6, और रजत का भी कितना था? 1/6। अब यहाँ पे 30, 30, 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना हो जाता है? 5/30, 5/30। सो 12 is to
12:8:5:, ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? रुक, एक सम और है। सो रेन इज टू स्टॉर्म 5:3, यही दिया हुआ है। फिर बोलता है दे एडमिट डस्ट इन टू पार्टनरशिप, डस्ट आया, and decided that the profit sharing ratio between storm and dust, मतलब S:D, shall be same as rain and storm। समझ में आया? समझ में आया? मतलब बोल रहा है जो रेन और स्टॉर्म के बीच में रिलेशनशिप है 5:3 का, वही रिलेशनशिप स्टॉर्म और डस्ट के बीच में भी रहेगा 5:3 का। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रेन और स्टॉर्म के बीच में 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्वेश्चन बोलता है डस्ट आया, क्वेश्चन बोलता है स्टॉर्म और डस्ट, स्टॉर्म और डस्ट, स्टॉर्म और डस्ट का बीच में जो रिलेशनशिप है कितना का है? 5:3 का है। यही रिलेशनशिप रहेगा किसके बीच में? सॉरी, ये वही रिलेशनशिप रहेगा जो रेन और स्टॉर्म के बीच में था। तो स्टॉर्म और डस्ट के बीच में वही रिलेशन रहेगा जो रेन और स्टॉर्म के बीच में था। सो देयरफॉर यहां पे देखो एक क्या क्रिएट हो रहा है, अगर देखोगे तो ऐसे निकल करके आ रहा है R:S = S:D, 5:3, 5:3 हो गया। तो यही है। तो हाँ, अब हमको करना क्या है बेसिकली, ये जो है इसको हमको कन्वर्ट करना है R:S:D में करना है, ये ना करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या निकल गया? कॉमन निकल गया। सो हम लोग रेशियो में किए थे ना, इसको एक सीरीज में कैसे करेंगे? एक सीरीज में करेंगे कैसे, बताओ हमको। कैसे करेंगे इसको एक सीरीज में? 5:3 है, इसको एक सीरीज में करना है। मीन्स है, बीच वाला मीन है, बाहर वाला एक्सट्रीम है। 5+3 एनीबडी थिंक? दिस इज फुल्ली नॉलेज, आपका रेशियो का खेला है यहाँ पे। इस 3 और 5 को एक कॉमन में तुमको कन्वर्ट करना है, कॉमन नंबर पे। खेला वहीं का है, देखो, और एक ही नंबर से करना पड़ेगा। समझ रहे? इसको एक कॉमन और इसको एक कॉमन नंबर पे कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जितना से तुम मल्टीप्लाई करोगे उतना तुम बाहर से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 5 है, 3 है, 5 है और 3 है, इसको पकड़ो, इसको कॉमन कर सकते हैं हम लोग। 15, 3 × 5, 5 × 3 हुआ। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 से। ये मल्टीप्लाई किससे हुआ? 3 से। तो ये अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 एक्सट्रीम भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। तो 5 × क्या हो गया? 5। और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। सो 3 × 3। सो ये कॉमन निकला, कितना निकला? 25। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 9। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताते हैं, चलो फिर से बताते हैं। फिर से देखो, सिंपल सा चीज है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन इज सेज दैट रेन और स्टॉर्म दे आर पार्टनर्स एंड रेन इज टू स्टॉर्म इज शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्वेश्चन सेज दैट डस्ट कम्स इन, और स्टॉर्म और डस्ट के बीच में वही रिलेशनशिप रहेगा, वही रेशियो रहेगा जो रेन और, सो विच इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू मेक इनटू वन सीरीज।
right? R is to S, this is R is to S is equal to S is to D. You need to convert it into R is to S is to D. So पहले तो इसको पकड़ना पड़ेगा. This is your means and this is your extremes. You need to convert this 3 and 5 into common number. So 3 किस में convert हो जाएगा? 3 और 5 एक ही नंबर में convert हो सकता है multiply करके, बताओ. 15. 3 will be converted into 15 and 5 can also will be converted into 15. So how? This will be, इसको ऐसे करते हैं. This will be 3 into 5 and this will be 5 into 3. तो जितना मैंने अंदर से मल्टीप्लाई किया उतना मैं बाहर से भी मल्टीप्लाई करूंगा. So 5 into 5 और ये हो जाएगा 3 into 3. So this will be how much? 25. This will be how much? 15 and this will be how much? 9. समझ में आया?